आज तो सवेरे पहला किते बाहर जाने का टाइम बैठ गया और अपनी गाड़ी के ऊपर डेकेड़ा तरपाल अपन तराना पड़ गया। वो लोग मैं आगे चल के बताऊंगा। रेडी वाला काम छोड़ के ना आज मैं कड़ा कड़ा गट्टे बिड़ा के आया। नमस्कार जी, खाट में पड़े पड़े स्वागत करता हूँ आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। कल रात नहीं अनुराग ने मेरे तक कह दिया था सवेरे 5 बजे गाड़ी लेकर मरना के पहुंच जाइए, क्योंकि आपन अपनी बड़ी बेबी मानसी स्कूल में छोड़ के आनी है जो की टीचर लग रही है। मैं तो गांव का नाम और स्कूल का नाम पूछू था, मखा कड़ा छोड़ के आनी है, लेकिन खनाब दोस्त ने जमा नहीं बताया। बोला तू मेरा बताया रास्ता पर चले जाइए तना सारा की मैं आप पे बेरा लग जगह पहुंचे पाछे। जे घर का कोई काम हो नहीं तो वारी उठा जावा है, लेकिन किते बाहर भीतर जाना हो नहीं तो नेचुरली ही अपनी आंख बगत खुल जावा है। और ऊपर तो अगला ने कह भी दिया था बोला नेट पूरे 5 बजे मन बारना आगे पाना चाहिए, इसलिए आज मैं भी 4:30 बजे ही उठकर जमा तैयार हो लिया था। बैंड के घड़ी घड़ी पैर के गर्मा गर्म स्वेटर में चल दिया था नीचे जाने की तैयारी करने के लिए। और नीचे जाते देखा मोनालिसा ने तो अपना खातर चाय और रोटी दोनों चीज बनाकर तैयार कर रखी है। चाहे मैं आधी रात ने उठ कर देख लू या मैंने पक्का जग दी पाओगी और काम कर दी पाओगी। बिरानी सो भी है सारी रात काम करे जाए। मैं भी हाथ में रोटी धर के ना रोटी बस आग धर के ना खाने लग गया और लंगर वाली फीलिंग लेने लग रहा था। मोनालिसा नु बोली अरे कि मैं प्लेट प्लाट तो ले लेनू है, क्यों खाने लग रहा। मैं खाना रही माँ हाथ पर रोटी धर के ना खाने में कि आ रहा है मजा। और हाथ पर रोटी धर के ना खाना है एक बर्तन और उठा को नहीं होगा जिससे मम्मी का काम ज्यादा को नहीं बढ़ेगा। मम्मी के हाथ की बनी चाय और देसी नाश्ते का आनंद लेने के बाद मैंने तैयार किया गाड़ी पर डेका तरपाल और फिर बाहर भीतर को कपड़ा अमेरिकन गाड़ी जमा काची काट दी। मखा कोई बाहर का बंदा बैठेगा तो अच्छी फीलिंग सी आओगी। तो वैसे भी कर्नल साहब सारा दिन लगे रहे गाड़ी ने खुरच खुरच के इसका रंग तारण पर, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा मैंने मारे दिया था। जनजोनी कर्नल साहब ने मेरे तक सख्त ऑर्डर दे दिया था, बोले जान तो लग रहे हो तो हम दोनों एक से इकट्ठे हो लिए हो, एक तो गाड़ी लिमिट में चलाइए और 80 तो ऊपर स्पीड न बजाइए। और गुड़िया ने स्कूल में ड्रॉप करने के बाद सीधे घर आए जियो कदे उन्होंने गट्टे बिड़ाने अंडे जाओ। कर्नल साहब की सारी बातों का पर्चा बनाकर अपने माथा में चिपकाने के बाद सीधा पहुंच जाता हूँ मानसी बेबे और घर। ये बलग तो इनकी तैयारी को नहीं इस्ताऊ ना देख लो अंडा है तोलिया लपेटे कपड़े पहन लेता हूँ, मेरी और बेइज्जती कराओगा वो लोग। मैं तो इनने सुबह 5 बजे बुला लिया, लेकिन इनकी खुद की जान की तैयारी जमा दिन लेकड़े पाछे हुई है। ले बखांडा खेड़ी गांव में पहुंचते पहुंचते सूरज दादा के दर्शन हो जाते हैं और इनको प्रणाम करने के साथ साथ बोलता हूँ थोड़े उपरान हो जो यू चौंधा तेरा शीशा मोको लेकर करना जमा अखा में लगा है मेरा। अगले दूर का सफर तय करने के बाद एक स्कूल में घुसा देता हूँ गाड़ी और भीतर बढ़ते नाम पड़ा BDS इंटरनेशनल स्कूल बडेसरा। अरे बडेसरा वाले हो, मैं तो तारा गांव में पहली बार आया हूँ, इब कमेंट कर कन्नू बता दियो इस स्कूल में पढ़ा कौन सा है। मानसी बेबे ने बताया इस स्कूल में छोटे बड़े बालका खातर हॉस्टल भी है। और मैंने देखा इस स्कूल के बच्चे इतने सिंसियर में वो लोग खातर वीडियो शूट करने लग रहा था और बच्चे अपने आप कैमरा का आगे हाथ लाने लग रहे थे। एड लग पहुंचते पहुंचते मन्ना अनुराग ने जमा कसूती भूख लगाई थी। फिर हमने बेबे मानसी पर पूछा, मैं बेबे इसमें हॉस्टल है तो मैस भी पक्का पाओगा। फिर मानसी बेबे ने उठाया देसी घी का डोलू और चल पड़ी अपना आगा मैस खानी नुबली चलो तो हमने देसी घी के परोठे खुआऊंगी आज। और भाई साहब मैस में इतनी साफ सफाई देख कर मैं तो चौक के गया। और मैस वाले भैया ने देसी घी गेड़ कर मिस्सी के इतने बढ़िया परोठे बना रखे थे। मैं अनुराग तो 5-5 अच्छा खाएगी। इस छोटा बच्चा की कड़पा कापियां तो लजा बैग देख कर मैंने अपना बचपन की याद है। मैं भी कदे अपने बचपन में कापियां तो भरिया बैग ला दिखा अपनी कड़प ले जा करता और घर लगाने आते तो मेरी जमा पसीने छूट लिया कर दे। मानसी बेबे को सैकुशल उसके स्कूल में ड्रॉप करने के बाद हम चल दिए घर की तरफ और मड़ी ही आगे चलते देखा तेल वाली बत्ती जमा जमजम करने लग रही है। और यू पंप वाला भाई तेल गायल जोड़े तो मिला भाई सब 0 मीटर चेक कर लो रहा मखा तो गायल देना मेरे 1000 रुपया का तेल मत तो के रोड मार लेगा। जींद तभी वानी तक का यू रोड तो डबल लाइन का है, लेकिन बेटा ने हाईवे बना रखा है और इस डबल लाइन का रोड पर भी टोल बना के गेट रखा है। और इस टोल का सिस्टम नहीं समझ में आया भाई, मेरा गाड़ी सीधी लकड़ थी, कोई नहीं डंडा डंडा उड़ाव था, कोई नहीं मनस रुकाव था हमने। चलो बढ़िया है अपना तो फायदा ही है, 250 रुपये बिना काम के टोल के ही बचा है। खंडा खेड़ी पहुंच कर अनुराग भाई ने कर देता हूँ खंडा बस स्टैंड पर ड्रॉप, क्योंकि इसने जाना है जींद अपनी लैब पे। मेरी माँ भी खंडा खेड़ी की है और तो खंडा खेड़ी में इतने मंत्री संतरी और विधायक रह लिए, लेकिन नारायण तक खंडा तक का रोड इतना बूंदा और खड्या वाला है, इसमें को लिकड़ते लिकड़ते मेरा सर भी दुखने लग गया जमा। रोड खराब होने की वजह से तो मेरा मामा का गाठ चक्कर लग गया है मेरे और मेरी बुआर का तो मजा जो रहा हूँ। इब सोच देखो यू भाई कौन बैठ गया इसका गला राम है। यू भाई भी खंडा बस स्टैंड पर खड़ा था, फिर मखा मेरे मामा का काम का इसने नारायण लग लिफ्ट दे दूं भाई मेरे पे कोई दया जा करता, मैं तो लिफ्ट दे दिया गुरु जब मेरे पे कोई हेल्प मांगे तो, क्योंकि एक टाइम था जब अपना भी साइकिल तक का ब्योत कौन था और मैं भी दूसरे ही गाड़ियां देख देख कर सोचा करता आप भी कदे गाड़ी लेवांगे। और ई भगवान ने और बाबू ने दूसरे की मदद करने जोगे करे दिए तो आप पास से क्यों हटा। जितना अपना पहुंच सका उतना तो कराएंगे, जद लग ऊपर वाला देने लग रहा है। ओहो आंटी और तो तैयार हो ली है, थम दाती लेकर न गेवा की नाट तारण खातर तैयार तो टाइम आ लिया इसका। अगर न मुंह करके देखा मेरा आगा तो यू बड़ा पेट वाला तंबू चालन लग रहा है। इब 2-3 किलोमीटर लग इसका पाछा पाछा रहना पड़ेगा, क्योंकि खेता का सिंगल रोड है, ओवरटेक करने की जगह है कोनी। सारा को हैंड फिर कर गट्टे बिड़ा बिड़ा कर मैं पहुंच गया था अपने गांव में। और गांव में पहुंचते चाचा जी ने बिठा दी थी गाड़ी में अपनी पोती या मेरी भतीजी, बहुत लबाद करा है, बहुत शरारती हो रही है आजकल। घर पहुंच कर देखता हूँ कर्नल साहब रेडी वाला सारा काम नमेड़ कर आराम से बैठ कर रोटी खाने में खड़े थे और मोनालिसा गर्मा गर्म रोटी बनाने लग रही थी। मन्ने भी बिना रोटी पानी खाई गाड़ी में सारा सामान जचा दिया और चल पड़े अपने रूटीन के काम के लिए। आज तो इस सीट पर मैंने आलू उधर रखे हैं, थोड़े दिन में हमने बगड़ो दिखा करेगी इस सीट पर बैठी। तब मैंने सोच दो कि गोलगप्पे अंदर मेरा शोकेस गाड़ी में दर तो कौन रहा था, इब करते लिया यू भाई गाड़ी में शोकेस के नीचे धरना आला
बट्टा तो एडा गराज में पड़ा था। जे इस शोकेस ने सीट के ऊपर नु टेक दूर तो सीट पक्की पाटर जहां मैंने यू गाड़ी की डिग्गी में टेक दिया था। इतनी दूर लग गट्टे बिड़ा बिड़ू का गया फिर भी घर क्या बचाता टाइम पे अपनी रेडी लाने की तैयारी हो चुकी थी और सारी तैयारी करके ना रेडी गराज तो बाहर काटी थी। मैंने रेडी उल्टी भीतर करनी पड़ेगी क्योंकि गोलगप्पे खान खातर आए गए थे अपने पड़ोसी डॉक्टर साहब। बाहर तो कोना काम पड़ा था फिर मखा पंखा का नीचे खड़ा हो कहने डॉक्टर साहब ने गोलगप्पे खवाया था। फिर एक दही वाले गोलगप्पे की प्लेट बना के दी डॉक्टर साहब तक और करी अपने आज के दिन की दुकानदारी की अपनी पहली बोनी। मौसम भी रानी आजकल कुकर हो रहा है। सुबह सुबह जमा को सूता जाडा पड़ा था जहां तक मैंने स्वेटर पारनी पड़ गई थी और रेडी लगाने खातर वार होने लग रही थी जहां तक मैं बिना नहाए धोए स्वेटर पैर करना रेडी पाया गया था। ओ तरीका इतनी बार होगी एक बात पूछनी तो भूल लेगा तरपा मैं यू मेरे दीदिया बचन सा चश्मा नहीं लगाया हूं मैं किसा लग गया है मेरा यू ऊ टोरा फोरी खातर कौन लगा रहा मैं यू मेरा चढ़ रहा है खा पाया बस ऊ को लगा करता मैं और ईब जब मेरा सर में दर्द रहने लग गया नहीं मेरा समझ में आने लग रही है यू सीधा आंखों का कनेक्शन है जहां तक सर में दर्द रहा है। कोई नहीं ईब इतनी रूटीन में लगा करूंगा और सर का दर्द भी ठीक करके ना दिखाऊंगा। आज फिर गली में अपन एक भी कस्टमर नहीं मिला इसलिए जल्दी ही पहुंच गए अपनी मैन लोकेशन पर पहुंचते अपना तो रह गया पैकिंग का ऑर्डर भाई को दिए पैक करके गोलगप्पे और उसके तुरंत बाद गोलगप्पे खाने के लिए आ जाते हैं पनियारी से प्यारे प्यारे दो भाई और भाई तो के हैं पनियारी के हैं फिर तो रिश्तेदार लगे तमने तो बेरा है पनियारी अपनी बेबे बह रखी है। आज तो रेडी भी बच्ची ढी में लगानी पड़ रही थी क्योंकि अपनी रेडी लगाने वाली जगह पकड़ी थी दो गाड़ी। एक यह भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ा है अपन रेडी लगाने होनी इस किक्कर के नीचे शाम ही आकर है ज्यादा मैं रेडी लगा करूं लेकिन अब तो गर्मियां में सारे लोगों ने छाया का लालच हो जाएगा। इतनी गर्मी में तो हर कोई सोचेगा अक मेरा साधन थोड़ा छाम में खड़ा हो जरा ठंडा रहा है। कोई नहीं एडा नहीं तो और किते ठीक बन जाएगी अपनी भी रेडी खड़ी करने की जगह किते न किते। करीब 2 बजे तक भीड़ भड़ाका में गोलगप्पे खिलाने के बाद अपनी लोकेशन से गाड़ी हट जाती है और अपन लगा लेते अपनी लोकेशन पर रेडी। मेरा हो गया था टी टाइम इसलिए कर्नल साहब को छोड़ता हूँ रेडी पर थोड़े गोलगप्पे के साथ और खुद चला जाता हूँ कुछ खाने पीने के लिए कि मैं खा पी के ना 15-20 मिनट में वापस आकर देखा तो कर्नल साहब ने सारे गोलगप्पे खत्म कर रखे थे और प्लेट प्लेटा मुझको हाथ काटने लग रहे थे। आज तो शुरू से लेकर आखिर तक रेडी पर इतनी ज्यादा भीड़ रही कि किसी भाई की वीडियो बना ही नहीं पाया मैं। आज गोलगप्पे खत्म होते रोज की तरह आज भी आएगा था अपनी बागड़ों का फोन उसका गला बात करते करते मैं चल पड़ा था अपना गराज का नहीं और फोन आंदे मैंने उस तक सारा बताया आकाश में ओड़ा ओड़ा गया यो करया मैंने सारा दिन का रूटीन तार तक बताने था पहला मैंने बागड़ों तक बताना पड़ा है क्योंकि उस तक ना बताऊं तो मेरे गला रोले करके बैठ जाए गराज पर मैं और कर्नल साहब ने मेरे का सारा काम चल दिए थे घर की तरफ। आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार।